ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश में 3 राज्यों हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा की तैयारियां जोरों पर है, जबकि विपक्ष लड़ाई से पहले ही हारने की स्थिति में दिख रहा है। चुनाव आयोग ने इन राज्यों में चुनाव का कार्यक्रम अभी घोषित नहीं किया है, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा ने अपने चुनाव अभियान का पहला चरण करीब पूरा कर लिया है। विपक्षी पार्टियां अभी सीटों के तालमेल में ही उलझी हुई हैं और किस नेता के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा ये तय नहीं है। हरियाणा में भाजपा के चुनाव अभियान के तहत बड़े नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह 2 रैलियां कर चुके हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहतक में विजय संकल्प रैली कर रहे हैं। इस तरह भाजपा का चुनावी अभियान पूरी गति से आगे बढ़ रहा है। वहीं प्रमुख विपक्ष पार्टी कांग्रेस स्थानीय नेताओं के आपसी मतभेदों को दूर करने में जुटी हुई है। हाल ही में कांग्रेस ने नेताओं के आपसी विवाद थामने के लिए कुमारी शैलजा को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नेता बना दिया है। चुनाव अभियान समिति के प्रमुख भी हुड्डा ही रहेंगे। इसके बावजूद ये पूरी तरह तय नहीं है कि कांग्रेस के भीतरी मतभेद विवाद आसानी से हल हो पाएंगे। हरियाणा में सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस कभी भी किसी मुद्दे पर भाजपा सरकार को न तो घेर पाई है और न ही चुनौती दे पाई है। एक स्थानीय कांग्रेस नेता का कहना है कि इतने सालों से चल रहे झगड़े एकदम से खत्म होना मुश्किल है। हरियाणा में राजनीतिक रूप से मजबूत चौटाला परिवार में भी फूट पड़ी हुई है। इसको देखते हुए विधानसभा चुनाव में इनेलो अपनी मौजूदगी दिखा पाएगी, इसमें संदेह है। अजय चौटाला ने अपनी अलग जननायक जनता पार्टी बना ली है। उनकी पार्टी का बसपा से तालमेल हो चुका है। उनका दावा है कि इस बार हरियाणा में 4 कोणी मुकाबला होगा। भाजपा, कांग्रेस, इनेलो और जेपीपी के बीच टक्कर होगी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपनी महाजनादेश यात्रा पूरी कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ राज्य के हर क्षेत्र के लोगों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र का मुख्य विपक्षी गठबंधन कांग्रेस और राकांपा आपसी झगड़ों में उलझा हुआ है। दोनों ही पार्टियों के प्रमुख नेताओं में पार्टी छोड़ने का रुझान बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद दोनों ही पार्टियों में उत्साह की कमी नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदल दिया है, लेकिन पार्टी नेताओं के अंदरूनी मतभेद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोनों ही पार्टियां प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी वीबीएस से तालमेल करना चाहती है। लोकसभा चुनाव में वीबीएस के कारण दोनों पार्टियां कम से कम 8 सीटों पर नुकसान उठा चुकी हैं। कांग्रेस के सामने वीबीएस ने शर्त रखी है कि वह राकांपा को गठबंधन से अलग करे। ये शर्त मानना कांग्रेस के लिए मुश्किल है। महाराष्ट्र में एक हद तक राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना का भी असर है। लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रचार किया था। विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर मनसे के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और राकांपा दोनों पार्टियां अभी राज ठाकरे से गठबंधन के बारे में कोई फैसला नहीं ले पाई हैं। झारखंड की राजधानी रांची में 22 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी की रैली का कार्यक्रम तय हो चुका है। विपक्षी खेमे को अब तक कांग्रेस के साथ बैठक का इंतजार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन अपने स्तर पर 26 अगस्त को साहिबगंज से राज्य में बदलाव यात्रा शुरू कर चुके हैं। वो पूरे राज्य का दौरा करने के बाद 19 सितंबर को रांची में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अभी तक अपने अंदरूनी झगड़ों में उलझी हुई है। पार्टी को एकजुट करने के लिए कांग्रेस ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार को हटाकर उनकी जगह रामेश्वर उरांव को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, लेकिन इसका उल्टा असर हो रहा है। कांग्रेस के कई विधायक भाजपा में जाने की योजना बना रहे हैं। इस तरह तीनों राज्यों में साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी अभी से काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। एक तरफ तीनों राज्यों में जहां कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टियों के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं,
और जो बचे हुए हैं वो आपसी खींचतान के चलते एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लोकसभा में मिले भारी बहुमत और उसके बाद के ताबड़तोड़ लिए गए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जैसे कई बिलों को लागू करवाने के बाद आत्मविश्वास से लबरेज है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।